दुनिया में भले दोस्तों, दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे। दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। और हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे। हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे। हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे। आका की गुलामी के तलबगार रहेंगे। आका की गुलामी के तलबगार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। और कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है। नबियों के फकत आप ही सरदार रहेंगे। नबियों के फकत आप ही सरदार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। नबियों के सहाबा जो सरे हश्र चलेंगे। नबियों के सहाबा जो सरे हश्र चलेंगे। नबियों के सहाबा जो सरे हश्र चलेंगे। उन सब से जुदा आपके सब यार रहेंगे। उन सब से जुदा आपके सब यार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। और शहजाद हमें हश्र में है उनका सहारा। शहजाद हमें हश्र में है उनका सहारा। शहजाद हमें हश्र में है उनका सहारा। हम उनकी शफाअत के तलबगार रहेंगे। हम उनकी शफाअत के तलबगार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम साथी एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल क़दर दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ इस्लाम का मुबारक सिलसिला चल रहा है और आपके सामने तरतीब के साथ, तफसील के साथ इस्लामी तारीख़ के अहम मराहिल ज़िक्र हो रहे हैं। आज इंशाअल्लाह उसी सिलसिले की 98वीं मजलिस है और इख्तितामी मजलिस है। इस पर इंशाअल्लाह तारीख़ इस्लाम के सिलसिले को रोक दिया जाएगा। आप हज़रात के सामने बात आई कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप पर नबूवत के सिलसिले की तकमील हो गई। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी बनकर इस ज़मीन पर नहीं आ सकता है। ये पूरी उम्मत का इजमाई अक़ीदा है और जब तक ये अक़ीदा न हो उस वक्त तक किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं है। जब आप पर नबूवत की तकमील हुई तो उसकी बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को जो सिलसिला दिया वो सिलसिला क्या कहलाता है? सिलसिला खिलाफत। खिलाफत कहलाता है और फिर खिलाफत के अंदर असल दौर वो है जो कहलाता है दौर खिलाफत राशिदा। तफसील आप हजरात के सामने सब गुजर गई है दोस्तों। आज की जो हमारी मजलिस है ये चूँकि इख्तितामी मजलिस है, इसमें इस दौर खिलाफत राशिदा का एक खुलासा आपके सामने रखा जाएगा और खुलफाए अरबआ के दौर का मुख्तसर जायज़ा। आपके सामने बात आई कि खिलाफत राशिदा का दौर जब कहा जाए तो इससे मुराद कितने हजरात होते हैं? 4 हजरात होते हैं और ये चारों जब मिल जाए तो इनको कहा जाता है खुलफाए राशिदीन। तो इन चारों खुलफा का जो दौर हमारे सामने तफसील से 57 मजलिसों में आया, आज इंशाअल्लाह इन चारों के दौर का मुख्तसर एक जायज़ा आप हजरात के सामने रखा जाएगा। जी, सबसे पहली बात, ये सब बातें चूँकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक इआदे के लिए और जहन में ताज़ा रखने के लिए कि तमाम बातों का एक रब्त और जोड़ हमारे जहन में दोबारा से आ जाए। इल्म तारीख़ किसको कहते हैं? तारीख़ की तारीफ़ यह है कि जिसमें इंसानों के हालात ज़माने की तायीन के साथ बताए जाएं। हालात किन के होंगे? इंसानों के होंगे और वो ज़माने की तायीन के साथ होंगे कि भाई किस ज़माने में आए, किस दौर में आए, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ये एक तारीख़ कहलाती जी। इल्म तारीख़ का मौजू क्या है? असल तारीख़ ने किस चीज़ को अपने लिए मुखातब किया है? गोया इंसान और ज़माना इस इल्म का मौजू है। तारीख़ में हमेशा बुनियाद इंसान है दोस्तों, और फिर इंसान पर जो ज़माना गुजरा है वो इस इल्म का मौजू हुआ करता है। आज आप देखें जितनी मगरिबी दुनिया है जो तहकीक कर रही है और हम उनसे नहायत मरऊब है, एहसास कमतरी का शिकार है। आप अगर गौर करें वो जानवरों की तारीख बताएगी कि भाई ये जानवर ऐसा है,
इसकी ये यहां से चला, इसकी इतनी नस्लें हैं, ये है, वो है, फलां है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन खुद इनको अल्लाह पाक ने ये तौफीक नहीं दी कि ये अपनी इंसानियत की तारीख पर नजर डाल दे और इनको एहसास हो जाए कि दौरे इंसानियत में एक ऐसी हस्ती अल्लाह की तरफ से आई है कि जिनके साथ जुड़े बगैर अब क़यामत तक किसी इंसान की निजात मुमकिन ही नहीं। जी, इल्म तारीख की गर्ज कहते हैं मकसद को। इसका मकसद और फायदा क्या है? बाज दफा जहन में आता है कि भाई अगर इंसान तारीख जान ले, पढ़ ले तो जी क्या फायदा हो गया। आप 57 मजलिसों से बैठे हैं, हर इतवार को 1 घंटा देते हैं, लोगों ने बातें सुन ली तो क्या हो गया? तो इसका गर्ज क्या है? तारीख जानने से एक तो आदमी का तजुर्बा बढ़ता है। आज बड़ा एक लफ्ज हमारे माशरे में है एक्सपीरियंस का। ये एक्सपीरियंस आप देखें दुनिया के हर शोबे में कितनी अहमियत का हामिल है, लेकिन हम पर अफसोस ये है कि हम हर चीज को कबूल करते हैं बशर्ते कि वो दीन से कट जाए। आपको आपके दीन का और दीन की तारीख का कितना एक्सपीरियंस है, ये इसके लिए कोई भी तैयार नहीं। तो एक तो इंसान का तजुर्बा बढ़ता है। नंबर 2, तारीख जानने से आदमी की बसीरत कहते हैं इंसान में दूरअंदेशी पैदा हो जाए, समझदारी। तारीख जानने से इंसान का हौसला बढ़ता है। आज देखें 5 घंटे के लिए लाइट चली गई तो गालियां हैं, गीबतें हैं, हुकूमतों को कोसना है और परेशान है, मायूसी है, बस मुल्क जी खत्म हो रहा है, 1-1.5 महीने की बात है, सब खत्म हो जाएगा। ये हौसला क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि हमने अपनी तारीख को पढ़ा ही नहीं। इससे कई गुना बदतरीन हालात गुजरे, लेकिन उन लोगों ने न सिर्फ अपने आप को संभाला, अपनी नस्लों को संभाला, बल्कि अपने दीन की भी हिफाजत की। चौथी बात, तारीख जानने से इंसान होशियार और ज़ीराए बन जाता है। इसके लिए बात करना आसान हो जाता है। आज हर कहो-माह खड़ा होके बड़ी बड़ी बातें हाँकता है और ऐसा बोलता है कि जैसे कि ये कोई इंसान नहीं, किसी और दुनिया की मखलूक है। एक मुसलमान से आज ये जुर्रत क्यों खत्म हो गई? ये होशियार और ज़ीराए क्यों नहीं रहा? इसलिए कि इसको इसकी सही इस्लामी दीनी तारीख से काट दिया गया। ये 4 इसके बड़े फायदे हैं दोस्तों। जी, अब हम बात शुरू करेंगे कि अगर तारीख इस्लाम का खुलासा हो तो पूरी तारीख कहां से शुरू करनी चाहिए और ये कहां तक जाती है। हमने 2 दौर तफसील के साथ पढ़े हैं और ये इस्लाम की असल तारीख है। एक दौर कहलाता है दौरे सीरत नबवी, जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। इस्लामी तारीख के एतबार से ये 1 हिजरी से 11 हिजरी तक चलता है और अंग्रेजी एतबार से 610 से 632 तक। उसके बाद दूसरा दौर है दौर खिलाफत राशिदा, जो अभी हमारे सामने तफसील से गुजरा और आज उसका एक खुलासा आपके सामने आएगा। इस दौर खिलाफत राशिदा की कुल मुद्दत कितनी है दोस्तों? 30 साल। कितनी है? 30 साल। 11 से 41 हिजरी तक, अंग्रेजी हिसाब से 632 से 661 हिजरी। ये 2 एक मुसलमान के लिए मेयार है, ये 2 दौर। इसके अलावा फिर बनु उमैया है, फिर इनका दौर खत्म हुआ बनु अब्बास है, फिर इनका दौर खत्म हुआ फिर दौर ममालिक है, यानी ममलकतें तकसीम हो गई, ये फलां ममलकत, ये फलां ममलकत, ये फलां। इसके बाद एक बड़ा दौर आया जिसको सल्तनत उस्मानिया का दौर कहते हैं और इसके बाद फिर आज तक कभी इस्लाम ने खिलाफत के निज़ाम को काबू नहीं कर सके। जी, हम तारीख को समझने के लिए अगर आसानी पैदा करें तो तारीख के कितने हिस्से बनाने चाहिए? 3 हिस्से। पहला दौर जाहिलियत ऊला का है। कौन सा? हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले। ये लफ्ज बैसत 12 आया है, इसके माने क्या है? नबूवत का मिलना। नबूवत मिलने से पहले का जो दौर है। दूसरा दौर इस्लाम है हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत के बाद। तीसरा दौर जाहिलियत सानिया का होगा, जो आखिरी जमाने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में फिर वो सूरत हाल बनेगी जो जाहिलियत ऊला के जमाने में बनी थी। जी,
अब हम शुरू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में तशरीफ लाए उसको क्या कहते हैं? अहदे जाहिलियत। अहदे जाहिलियत था, हर खराबी, हर बुराई, हर जुल्म और ज्यादती उस माहौल में चल रही थी। इस मौके पर अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। आपकी उम्र मुबारक कितने साल थी? 40 साल। 40 साल थी, आपको नबूवत मिल गई और आपकी आमद हो गई। जी, 40 साल के बाद आपको 23 साल जिंदगी की मोहलत मिली है। पहला दौर उसमें कहलाता है कौन सा दौर? मक्की दौर। ये 13 साल है। 13 सालों में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? एक इस्लामी उम्मत की तासीस फरमाई। इस्लामी उम्मत की तासीस। तासीस किसको कहते हैं? बुनियाद को। इस्लामी उम्मत की तासीस फरमाई। जब ये 13 साल पूरे हो गए तो मक्की दौर खत्म हुआ। अब कौन सा दौर शुरू हुआ? मदनी दौर शुरू हुआ। इसकी मुद्दत कितनी है? 10 साल। इसमें आपने इस्लामी रियासत की तासीस फरमाई। पिछले मक्की दौर में इस्लामी उम्मत की तासीस, उम्मत को जोड़ा गया, उम्मत बनाई गई, उम्मत बन गई। और ये उसूल है, जब इंसान की इज्तिमाइयत हो जाए अब इसके लिए एक मकान चाहिए, एक जगह चाहिए। अगर इंसान अपनी इज्तिमाइयत से पहले जगह ढूंढेगा तो परेशानी में चला जाएगा, और अगर इज्तिमाइयत के बाद जगह की फिक्र नहीं करेगा तब भी तितर बितर हो जाएगा। ये दो बातें समझ में आती है दोस्तों। तो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक हिस्सा मक्की दौर, एक हिस्सा मदनी दौर। आप दुनिया से तशरीफ ले गए, नबूवत मुकम्मल हो गई। अब दुनिया को जो निजाम मिला वो क्या है? दौर खिलाफत राशिदा का। जी, खिलाफत राशिदा का निजाम, इसमें 3 बातें एक मुसलमान के सामने होनी चाहिए। खिलाफत राशिदा की कुल मुद्दत कितनी है? अभी आपके सामने बात आ जाएगी। खलीफा का मकाम और हैसियत क्या है? तीसरी बात, खिलाफत राशिदा का निजाम कैसा था? जी, कुल मुद्दत खिलाफत राशिदा क्या है? पीछे करें। हदीस पाक में खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी। कितने साल? 30। और अगर चारों खुलफा की मुद्दत को आप मिलाएं, प्लस कर दे, तो ये कितने साल बन जाती है? 30 साल। लेकिन इस 30 साल से मुराद खिलाफत का वो निज़ाम है जो अला मिनहाजिन नबूवत होगा, यानी तरतीब नबूवत के मुताबिक होगा, ये मुराद। यानी ऐसा नहीं है कि इन चारों के बाद कोई खलीफा आ नहीं सकता। खिलाफत तो है, इनके बाद हजरत हसन आए, फिर हजरत मुआविया आए, ये सब सिलसिला चलता रहा है आगे तक। लेकिन 100% जिसको मिनहाजुन नबूवा कहा जाए वो इस 30 सालों पर मुकम्मल हो गया। उसके बाद अच्छे खुलफा का दौर भी रहा है और बड़ी इस्लाम ने तरक्की भी की, लेकिन 100% निज़ाम खिलाफत इसके बाद फिर कायम नहीं हो सकता है। जी, खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ। इस उम्मत के पहले खलीफा कौन बनाए गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इसलिए आपका लक़ब है खलीफा बिला फसल। आप में और अल्लाह के आखिरी पैगंबर के बीच में कोई फासला नहीं है। हर मुसलमान के लिए इस अकीदे पर ईमान लाना फर्ज है। जी, आपका नाम और नसब क्या है? आपका पूरा नाम अब्दुल्ला इब्न उस्मान अत-तैमी अल-कुरैशी है। आप अबू बकर आपकी क्या है? कुनियत है। आपका लक़ब अतीक है, सिद्दीक है और साहिब है। साहिब यानी साथी, साथी। ये लक़ब कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने आपके लिए इरशाद फरमाया है। आपकी विलादत कब हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आमुल फील के 2 साल और चंद माह। मकसद यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्र में तकरीबन 3 साल छोटे, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस साल में हुई? आमुल फील में, यानी जो हाथियों वाला साल। हाथियों वाला साल समझते हैं ना? अबरहा एक लश्कर लेके आया, तो उसके 2 साल चंद माह के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अबू कुहाफा उस्मान इब्न आमिर है।
वालिदा का नाम उम्मे रूमान सलमा बिनते सखर है। जी, आपकी कितनी अज़वाज, कितने निकाह फरमाए और उनसे क्या क्या औलाद हुई? पहली बीवी का नाम कतीला है और इनसे जो 2 बच्चे पैदा हुए अब्दुल्ला और अस्मा रजी अल्लाह अन्हुमा। दूसरी बीवी उम्मे रूमान है और इनसे हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा, ये उम्मुल मोमिनीन है। तीसरी बीवी अस्मा बिनते उमैस है रजी अल्लाह अन्हा, इनसे एक बेटे मोहम्मद पैदा हुए। चौथी बीवी हबीबा बिनते खारिजिया है, इनसे एक बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई। जी, आहद जाहिलियत, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जाहिलियत का जमाना देखा है और उस जमाने में हर बुराई मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फितरत पर रहे। फितरत, किसी गुनाह, किसी बुराई, किसी खराबी के करीब नहीं गए। इसलिए उस जाहिलियत के ज़माने में अगर कोई सवाल करे कि हज़रत अबू बकर क्या करते थे, 5 बातें। आपके पास अंसाब का इल्म था, इल्मी ज़ौक़ शुरू से था। नसब का इल्म जानते हैं दोस्तों, एक ख़ानदानी तारुफ कि भाई फ़लाँ किसकी औलाद में से, फ़लाँ किसकी औलाद में से। इतना आसान इल्म नहीं है दोस्तों। आज हम में से शायद कोई गिनती के हो जिनको अपने परदादा का नाम आता हो। दादा तक तो चला जाता है, परदादा जरा मुश्किल है फिर, और उससे ऊपर तो शायद ज्यादा मुश्किल होगा। गिनती के लोग होते हैं। तिजारत में अल्लाह ने बड़ी समझ दी। मरजइयत, मरजइयत कहते हैं लोगों का रुजू इनकी तरफ था। कोई मसला होता, मामला होता, इख्तिलाफ होता, हल के लिए किन के पास आते? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। शराब और बुत परस्ती से उस जमाने में भी परहेज किया। कबाइल कुरैश में एक बड़ा किरदार था। जितने कुरैश के ये बड़े कबाइल के नाम लिखे हैं ना, इनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का बहुत ज्यादा एहतराम मौजूद था। जी, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जिस जगह मकान था उसी जगह पर बाद में जो घर बना, ये असल इमारत ये है। अब तो कुछ भी नहीं रहा, ख़त्म कर दी गई, लेकिन ये इनके घर की वो जगह है जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रिहाइश थी। जी, खुसूसियत इनकी ये है कि उन 4 इब्तिदाई अफराद में शामिल है जो सबसे पहले इस्लाम लाए। सबसे पहले 4 खुशनसीबों के अंदर शामिल है। जी, जब खलीफा बने तो आपने खुतबा दिया। जैसे बार बार ये बात आई कि हर खलीफा वक्त एक खुतबा देता था। इन्होंने भी खुतबा दिया और कहा मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, इसलिए अगर कोई नेक काम करूं तो तुम्हारा फर्ज होगा मेरी मदद करो, गलत करूं तो फर्ज होगा कि मुझे सीधे रास्ते पर कायम करो। ये पूरे खुतबे में अगर आप गौर करें, अपनी आजिजी, तवाज़ो, इनकिसारी का बयान। जी, कुल मुद्दत खिलाफत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की कितनी है? 2 साल 3 महीने और 10 दिन। कितना अरसा? 2 साल 3 महीने और 10 दिन हो। जी, सकीफ़ा बनु साइदा है, ये आप देख सकते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है ये, और इसके इस तरफ बकी वाली साइड पर एक जगह थी, यानी जिसको हम कहते हैं ना आजकल की ज़बान में बैठक, घर का जो मेहमान खाना होता है, इसी तरह एक कौम की बड़ी बैठक होती है। हमारे यहाँ बास कबाइल में, देहातों में उजरा कहते हैं उसको, उजरा, तो उसको अरबी में सकीफ़ा कहते हैं। तो बनु साइदा का एक सकीफ़ा था जहां शाम को मगरिब में लोग जाके बैठते थे। जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ लोग जाके इस सकीफ़ा बनु साइदा में बैठ गए। अंसार ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर चले गए, अब क्या होगा? कभी अंसार में से एक खलीफा हो जाए, मुहाजिरीन में से एक खलीफा हो जाए। उनको पता नहीं था, लिहाजा जैसे ही ये बात खुली, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत अबू बकर को हाथ से पकड़ के ले गए और फरमाया कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अल्लाह के पैगंबर फरमा चुके हैं कि अल खिलाफतु मिन कुरैशिन, खलीफा किस में से होगा? कुरैश में से होगा। और चूंकि अपनी मौजूदगी में हजरत अबू बकर को अपना मुसल्ला दे दिया था,
लिहाजा खिलाफत इनका हक है। तो जैसे वो बात सुनी उन्होंने, सब ने आपके हाथ पे बैत कर लीजिए। ये इस वक्त जो सकीफ़ा बनू साइदा था, इस पर एक बाग बना हुआ है जी। ये भी उस बाग की बाहर से 4 दीवारी है जी। हजरत अबू बकर के दौर में बड़े बड़े काम क्या हुए। एक तो मालियात का शोबा। देखिए दोस्तों, आपको नजर आएगा खिलाफत राशिदा के चारों हजरात ने सबसे ज्यादा एहतियात माल में की। ये वो मुसीबत है दोस्तों जो बड़ों बड़ों को आसमान से जमीन पे पटक देता है। बड़े लोग इसमें बह जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए एहतियात। तो उस सहाबी को इस मालियात के शोबे का निगरान बनाया जो हजरत अबू उबैदा है रजी अल्लाह अन्हु। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने इस सहाबी के बारे में एक लफ्ज फरमाया था, किसी को पता है? अमीनु हाज़िहिल उम्मा, मेरी उम्मत के अमीन यानी अमानतदार इंसान कौन है? हजरत अबू। इनको दे दी। क़ज़ा का शोबा हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों के पास रहा। मुआसलात का शोबा, इत्तिलाआत का हजरत ज़ैद इब्न साबित को दिया गया। अपना खुसूसी मुशीर किसको बनाया? हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह जी। अदल व मुसावात इनका मिजाज था, इसलिए कमजोर और ताकतवर की हैसियत को बराबर किया। आम लोगों से ताल्लुक को आसान रखा। आज मुमकिन है दोस्तों, अगर मुझे कोई इलाके का काउंसलर बना दे, आज हो तो नहीं सकता, ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं। अगर मुझे कोई काउंसलर बना दे तो शायद मैं भी कहूं कि जी मैं तो मुलाकात मुझसे मुश्किल है। तो ये बड़े लोग थे, अल्लाह के पैगंबर के तरबियत याफ्ता। सनह के मकाम पर यह सनह लिखा है, एक बुढ़िया की खिदमत करते थे, लेकिन जब खलीफा बने खिलाफत के बाद भी उस खिदमत को बाकी रखा, खत्म नहीं किया जी। आपके बड़े कारनामे 4 हैं। लश्कर उसामा को रवाना किया। आप अलैहिस्सलाम ने वफात से पहले एक लश्कर तश्कील दिया जिसका अमीर किसको बनाया? हजरत उसामा। जब ये खलीफा बने तो बड़ा जोर आया कि भाई इस लश्कर को रोक दें। आपने फरमाया जिस पैगंबर की तश्कील अल्लाह के पैगंबर ने की है, अबू बकर उसको कैसे रोक सकता है? उसको जरूर भेजो। दूसरा कारनामा, इर्तिदाद का फितना उठा, जगह जगह से लोग खड़े होकर नबूवत का दावा करने लगे, उसकी सरकूबी की। हिफाजत कुरान करीम का इंतजाम सबसे पहले ये सोच आपके दौर में पैदा हुई। इस्लामी रियासत की तौसीर की, उसको फैलाया, आगे ले गए जी। वफात का वक्त बीमारी की इब्तिदा हुई 7 जुमादल उखरा, बीमार हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम की बिल्कुल उसी तरतीब पर जैसे अल्लाह के पैगंबर को बुखार हुआ, आपको भी बुखार शुरू हुआ। और वफात किस दिन हुई? 21 जुमादल उखरा को। 21 जुमादल उखरा को आपका इंतकाल हुआ। 22 जुमादल सानिया आपकी तदफीन की गई। तकरीबन 14-15 दिन आपकी बीमारी के अय्याम गुजरे। समझ गए दोस्तों जी? आगे कुल खिलाफत की मुद्दत 2 साल 3 महीने 10 दिन। ये याद रखेंगे दोस्तों जी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया का नक्शा है। ये जजीरतुल अरब है। ये वो हिस्सा है कि अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी में दीन यहां तक पहुंच चुका था। हजरत अबू बकर के दौर में ये इजाफा हो गया दोस्तों। नजर आ रहा है? पीछे वाले साथियों को नजर आ रहा है दोस्तों? ये बिलाद शाम आपके दौर खिलाफत में शामिल हो गया जी। जब इंतकाल का वक्त आया तो कोई दूसरा, जिसको कहते हैं ना, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सबके जहन में था कि खिलाफत के सबसे मौजू तरीन इंसान कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह। लेकिन बास लोगों को एक खौफ था और आके हजरत अबू बकर से फरमाया कि बाकी तो सब सही है लेकिन उमर मिजाज के बड़े सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया इसलिए कि मैं हूं इसलिए वो सख्त है। जब मैं नहीं रहूंगा और वो मेरे मनसब पे आ जाएंगे तो फिर उनकी ये सख्ती वाला मिजाज खुद ब खुद मुअतदिल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो आपके बाद इस उम्मत के दूसरे खलीफा कौन बने? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जी। नाम उमर इब्न खत्ताब अदवी कुरैशी है, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फारूक है। वालिद का नाम खत्ताब इब्न नुफैल, वालिदा हंतमा बिनत हिशाम। विलादत वाक़या फील के 13 साल के बाद हुई। कुल उम्र कितनी पाई?
65 साल पाए। जी अच्छा, कितनी अज़वाज थी आपकी? ये इस्लाम से पहले की है। पहला निकाह ज़ैनब बिनते मज़ऊन से किया, उनसे 3 बच्चे हफ्सा, अब्दुर्रहमान, अकबर, अब्दुल्ला पैदा हुए। दूसरा निकाह सबिया, इनसे कोई औलाद नहीं। तीसरा निकाह उम्मे कुलसूम मुलैका बिनते अमर से किया, 2 बेटे उबैदुल्लाह और ज़ैद असगर पैदा हुए। चौथा निकाह करीबा से किया, इनसे कोई औलाद नहीं। बाद इस्लाम 6 निकाह फरमाए। 6 से मुराद एक वक्त में नहीं, एक वक्त में एक मुसलमान के निकाह में कितनी बीवियां हो सकती है? 4। हाँ, उसमें से कोई इंतकाल कर जाए तो फिर कोई आ जाए। उम्मे कुलसूम बिनते अली, ये हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू की बेटी है। इस निस्बत से हजरत उमर हजरत अली के क्या हो गए? दामाद हैं, है ना, दामाद हो गए। 2 बच्चे पैदा हुए, जैद और रुकैया। छठा निकाह किया जमीला बिनते साबित, इनसे बेटे आसिम पैदा हुए। 7वां निकाह उम्मे हकीम बिनते हारिस, इससे बेटी फातिमा पैदा हुई। 8वां निकाह किया आतिका बिनते जैद से, इससे अयास पैदा हुए। बाकी 2 उम्मे वलद है। उम्मे वलद मैंने अर्ज किया था कि बांदी, जो एक तसव्वुर था कि बांदी रख सकता है एक मुसलमान, तो अगर बांदी से औलाद पैदा हो जाए तो वो बांदी फिर क्या कहलाती है? उम्मे वलद। क्या कहलाती है दोस्तों? उम्मे वलद कहलाती। तो आपकी 2 उम्मे वलद बांदी है, एक लिहिया, इनसे बेटे अब्दुर्रहमान असगर है, एक फुकैहा, जिनसे एक बेटी जैनब है और बेटे अब्दुर्रहमान औसत है। जी हजरत उमर का घर कहां है? ये आप देख सकते हैं, दार उमर इब्ने खत्ताब, बिल्कुल ये सफा मरवा के बिल्कुल ओपोजिट साइड पर है, इस तरफ है यहां पे। जी ये है दार आले उमर। ये जब मस्जिद नबवी में आपका घर बनाया गया तो बिल्कुल मेहराब की जानिब हजरत उमर रजी अल्लाह ने इस हिस्से में अपने घर की तामीर की है। जी जब आप खलीफा बने आपने भी खुतबा दिया और फरमाया अल्लाह ने तुमको मेरे जरिए, मुझको तुम्हारे जरिए आजमाइश में डाला है। कुरान पढ़ो, इस पर अमल करो, अपने आमाल को तोलो इससे पहले कि इनको तोला जाए। देखें, फरमाया अपने आमाल को तोलो इससे पहले कि आमाल को तोले। क़यामत आखिरत की तरफ इशारा किया। उस बड़ी पेशी के लिए अपने आप को तैयार करो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश हो जाओगे, कोई बात खुफिया नहीं रहेगी, मुझे तुम्हारा जिम्मेदार बनाया गया। फिर फरमाया मैंने अपनी सख्ती कम कर दी, अपनी सख्ती कम कर दी। आज हमारी मुसीबत यह कि हम बात करते हैं मुतलकन उमूमी, तो हर गलत आदमी भी कहता है चलो जी हमारी तो हो गई, वाह वाह। फरमाया लेकिन जुल्म ज्यादती करने वालों पर वो सख्ती बरकरार रहेगी। लिहाजा मैं किसी जालिम को नहीं छोड़ूंगा जब तक वो हक के सामने झुक नहीं जाता, और शरीफ लोगों के लिए मैं नरम रहूंगा। तो आप खुतबे में देखें, वाज़ेह तौर पर अपना एक मंशूर पेश किया कि हर एक के साथ मामला उसकी कैफियत के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक लाठी से हंकाया जाएगा। जी कुल मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 महीने 10 दिन। हजरत अबू बकर की खिलाफत की मुद्दत क्या थी दोस्तों? 2 साल 3 महीने और 10 दिन। हजरत उमर की मुद्दत खिलाफत काफी ज्यादा है, 10 साल 6 महीने और 10 दिन। जी आपके कारनामे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, इसलिए कि दुनिया के तकरीबन हिस्से को अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम के ज़ेर नगी किया। फुतूहात इराक, शाम, मिस्र, अफ्रीका, यह आपके दौर में हुई। जी और सबसे बड़ा कारनामा जो आज तक तारीख में जिंदा है और जिसकी वजह से आज भी यहूद उमर के नाम से कांपते हैं, वो ये था कि जो क़िबला अव्वल था यानी मस्जिद अक्सा, इसको आकर इन्होंने इस्लाम के निज़ाम के अंदर दाखिल किया, इसलिए कि इस पर ईसाई काबिज आ चुके थे दोबारा। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आकर मस्जिद अक्सा पर इस्लाम के निज़ाम को गालिब किया। इन्होंने खुद लाकर चाबियां हज़रत उमर के हाथ में हवाले कर दी। जी ये मस्जिद अक्सा है दोस्तों, जो आज अफसोस 1.5 अरब मुसलमानों से ज्यादा आबादी है, 53-54 इस्लामी ममालिक है, और हमारे सामने हमारे क़िबला अव्वल पर यहूद काबिज है। जी
मिस्र की फतूहात भी हजरत उमर के ज़माने में हुई, और उसके लिए जिस सहाबी को इन्होंने अमीर बनाया वो थे अम्र इब्न अल आस। मिस्र में एक खुसूसी बात ये हुई जो वाक़या पेश आया। आप जानते हैं यहाँ एक दरिया है, दरिया नील के नाम से, नील के नाम से, और एक जाहिली तसव्वुर चल रहा था कि साल में एक मौका आता था कि दरिया नील का पानी नीचे चला जाता। तो वो क्या करते थे, एक बाकिरा लड़की यानी जिसका निकाह नहीं हुआ, खूबसूरत लड़की को दुल्हन वाला लिबास पहना के और उसके माँ बाप को बड़ी कीमत देकर उस बच्ची को ले जाते और दरियाए नील के सुपुर्द कर देते। और फिर अल्लाह की शान ये है कि वो पानी जो है वो ऊपर आने लग जाता। ये एक शैतानी तसर्रुफ होता है दोस्तों, शैतानी तसर्रुफ। अल्लाह पाक कभी अपने बंदों के ईमान को आजमाना चाहते हैं कि इसका मुझसे कितना ताल्लुक। ये तसलसल चल रहा था। जब हजरत अम्र इब्न अल आस ने मिस्र फतह किया तो वो लोग आए, कहा कि अब क्या करें, वो साल का दिन आ रहा है। हजरत अम्र इब्न अल आस ने फरमाया हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसमें किसी की जान से खेला नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा फिर, तो हजरत उमर को खत लिखा कि क्या करें अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये खत ले जाकर ये दरियाए नील में डाल दो। अल्लाह के बंदे और मुसलमानों की अमीर की तरफ से नील मिस्र के नाम, कामाबाद ए नील अगर तू अपने इख्तियार से बहता है तो न बह, हमें तेरी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तेरी रवानी का सर रिश्ता खुदावंद कहार के हाथ में है तो हम खुदा से दुआ करते हैं वो तुझे जारी कर दे। ये खत ले जाके डाल दिया और उस दिन से लेकर आज तक दरियाए नील के पानी में कोई कमी नहीं आई। ये नील है दोस्तों, आज उसकी ये शक्ल है जी। बड़ी तमन्ना थी हजरत उमर को अपनी शहादत की। ये दुआ क्या फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि नबीक। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में शहादत की मौत से सुरखरू फरमा। अब ये दुआ समझ भी नहीं आती थी कि भाई शहादत मदीना मुनव्वरा में कैसे मिलेगी, लेकिन दुआ कबूल हो गई जी। और बुध का दिन था 27 ज़िलहज्जा, फजर की नमाज के लिए आए और नमाज खड़ी कर दी। एक मजूसी गुलाम अबू लुअलु फिरोज ये आया और इसने एक खंजर जो जहन में बुझा हुआ था दौरान नमाज हजरत उमर के जिस्म में घूम दिया और फिर वो जख्मी होकर गिर पड़े। इस आदमी को खैर पकड़ा गया फिर और सजान इसको कत्ल कर दिया गया। हजरत उमर 3 दिन हयात रहे, इलाज नहीं हो सका और यकम मुहर्रमुल हराम को जामे शहादत नोश फरमा गए जी। ये आप देख सकते हैं, ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का घर है जी। आगे तारीख वफात हफ्ते का दिन यकम मुहर्रम 24 हिजरी। आपकी नमाज जनाजा हजरत सुहैब इब्न सन्नान रूमी रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। कुल उम्र 65 साल। तदफीन कहाँ हुई? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में। तो आप अलैहिस्सलाम के पहलू में हजरत शेखैन आज तक आराम फरमाए, दोनों यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और इसके बाद किसी चौथी कब्र को यहाँ नहीं बनाया गया। अलबत्ता हदीस में आता है एक कब्र की जगह खाली है और उसमें किसको लाके दफनाया जाएगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए कि नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत का अकीदा है, ये याद रखें। एक पैगंबर अभी भी आसमानों पे जिंदा है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आपको कहा जाता है मसीह मौऊद, वो मसीह जिनके लिए क़यामत से पहले दोबारा आने का वादा किया गया। ये आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, फिर हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर। और आज अगर कोई मुसलमान इन जगह पर जाए, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमाए, तो ये आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक का सीध है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये हजरत उमर जी। आपकी जिंदगी में 5 बातें, खौफ खुदा बहुत ज्यादा, मुहासबा नफ्स, अपने नफ्स को हर रात बैठ करके चेक करते थे, तवाज़ो हद से ज्यादा कि एक ईंट सर के नीचे रख करके मिट्टी पर सो जाते थे। आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले खलीफा वक्त खुली जमीन पे सोते थे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत ज्यादा। तमाम सहाबा इकराम के तासुरात आपके बारे में बहुत बाबरकत थे जी।
ये आप देख सकते हैं, ये जजीरतुल अरब आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में फतह हुआ। ये हिस्सा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये और ये, इसमें मिस्र है, शाम है, फारसी सल्तनत है, ये सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर। जी, जब आप शहीद हो गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया, लेकिन यह पहला मौका था कि खलीफा का इंतखाब शूराई तरतीब पर हुआ, यानी 6 अफराद शूरा बनकर बैठ गए मशवरे में। हजरत उमर ने खुद उनके नाम दिए कि ये 6 जिसको खलीफा तय कर ले वो उम्मत के खलीफा बन जाएंगे। जी, आपका पूरा नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, कुनियत अबू अमर अबू अब्दुल्ला, लक़ब ज़ुन्नूरैन है। वालिद का नाम अफ़्फ़ान इब्न अबिल आस, वालिदा अरवा बिनते कुरैज़। विलादत आमुल फील के 6 साल बाद हुई। कुल उम्र 82 साल। जी, ये एक कौल ये है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश ताइफ की है। कहां की है? और ये घर है इस मस्जिद के साथ, जहां मस्जिद अद्दास आज भी है, जहां ताइफ के सफर में आप अलैहिस्सलाम ने थोड़ा क़याम किया। एक कौल ये कि ये इनका घर है, लेकिन सही रिवायत यह कि हजरत उस्मान भी मक्का में पैदा हुए। जी, आपकी कितनी अज़वाज है? इस्लाम लाने के बाद हजरत रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम था अब्दुल्लाह। दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी अज़वाज वो किन की साहबजादियां हैं? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु। इसी वजह से आपका लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। तीसरा निकाह फाखिता बिनते गज़वान से, इनसे अब्दुल्ला असगर पैदा हुए। चौथा उम्मे अमर बिनते जुंदुब, इनसे अमर, खालिद, अबान, उमर और मरियम पैदा हुए। पांचवा फातिमा बिनते वलीद से, इससे 3 बच्चे, वलीद, सईद, उम्मे साद। छठा निकाह उम्मे बनीन बिनते उयैना, इनसे एक बेटे अब्दुल मलिक पैदा हुए। सातवां निकाह रमला बिनते शैबा से किया, इससे आयशा, उम्मे अबान, उम्मे अमर। आठवां निकाह नाइला बिनतुल फराफिसा से किया, इनसे कोई औलाद नहीं हुई। जी, इनका घर कहां पर है हजरत उस्मान? ये मसाकिन बनी उमैया, सफा मरवा की पट्टी के बिल्कुल सीध में जाएंगे तो यहां पर बनु उमैया का पूरा कबीला आबाद था। जी, ये है जिसको कहते हैं बीर रूमा। हजरत उस्मान के खिलाफत में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक तारीखी वाकया जो हजरत उस्मान का था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में इन्होंने एक बड़ा काम किया। मदीना में पानी की कमी पड़ गई और कहत हो गया। जो मीठे पानी का कुआं था बीर रूमा, जो आज इस शक्ल में, ये एक यहूदी के पास था। उसने कीमत कई गुना बढ़ा दी और लोग मजबूर है, पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, मजबूरी है, तो लिहाजा लोग मजबूर होकर ऐसा करने लगे। इसलिए हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के बारे में फरमाया, सब शरीक है, पानी में, घास में और आग में। फरमाया इसकी कोई कीमत नहीं होगी पानी की। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर कोई जग भेज दे कि यार एक जग डाल दो, मेहमान आए, आप कहो भाई चलो 50 रुपए दे दो, ये जायज़ नहीं। इसी तरीके से आग, मिसाल के तौर पे आप चूल्हा जला रहे हैं और पड़ोसी ने कहा कि यार वो मेरी गैस कम हो गई, ज़रा कागज़ में ज़रा आग जला दो ताकि मैं चूल्हा जला दूँ, कहा 20 रुपए दे दो, तो ये नहीं कर सकते। इसी तरीके से बाहर घास फूस पौधे लगे हुए, किसी के घर के बाहर है, दाएं बाएं है, तो एक बकरी आकर चरने लगी, तो उसने कहा भाई ये दरख्त तो मेरे घर के बाहर है, लिहाजा बकरी जब तक चरेगी 100 रुपए चार्ज करूंगा, ये नहीं कर सकता। खैर, इस कुएं की पानी की कीमत बढ़ा दी गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो बीर रूमा खरीद ले और अल्लाह उसको उसके बदले में जन्नत दे दे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु गए और इस यहूदी से मुंह मांगे दामों बीर रूमा खरीद लिया और आकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश फरमाया आप इसको जैसे चाहे इसको कबूल कर लें। आपने पूरी मुसलमानों के लिए उसको वक्फ फरमा दिया। जी, ये है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का घर, ये देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ा घर था और इसी घर में बाद में हजरत उस्मान शहीद भी हो गए थे। जी, खिलाफत इनकी सबसे ज्यादा है दोस्तों,
11 साल 11 महीने और 14 दिन इनकी खिलाफत की मुद्दत सबसे ज्यादा है दोस्तों जी। जब खलीफा बने खुतबा दिया, ए लोगों नई सवारी पर चढ़ना आसान काम नहीं। फिर कहा आज के बाद तकरीर के लिए तो और बहुत सारे मौके हैं, तकरीरें होती रहेंगी, जिंदा रहा तो और किसी दिन खुतबा दे दूंगा। ये तो तुम्हें मालूम है कि हम मैदान तकरीर के शहसवार नहीं। इन्हें इशारा दिया कि हम बातों के लोग नहीं हैं, अल्लाह के पैगंबर ने हमें काम का आदमी बनाया जी। आगे इनके दो बड़े कारनामे, एक तो फुतूहात जो हजरत उमर ने की थी उसको और आगे फैलाया, दूसरा इस उम्मत पर ऐसा एहसान किया कि आज तक उम्मत कुरान की नेमत से जुड़ गई, कुरान करीम को जमा फरमा दिया। ये जो आज 30 पारे एक साथ एक शक्ल में है ना दोस्तों, ये कारनामा किस खलीफा का है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जी। आपके दौर में मशरिक शुमाल मगरिब दुनिया के 3 कोनों तक फुतूहात का सिलसिला फैल गया, और इन्हीं के दौर में हमारे जहां पेशावर तक और काबुल अफगानिस्तान तक मकरान तक ये जितने इलाके हमसे जुड़े हुए हैं, इनके दौर में सहाबा इकराम यहां तक आए हैं। इसलिए कई सहाबा की कब्रें आज भी हमारे अतराफ इर्द गिर्द में जो मौजूद है ना, पेशावर में सहाबा मदफून है, सक्खर में है, सक्खर में कई सहाबा मदफून है, कल्लात में है, और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं जी। ये देखिए दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम के दौर में यहां तक निजाम था, हजरत अबूबकर के दौर में यह हिस्सा शामिल हुआ, हजरत उमर ने इस पूरे हिस्से को इस्लामी निजाम में शामिल किया, समझ गए। और ये जो आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है ना, जामनी, ये और ये आप देखिए बिल्कुल दुनिया के कोने से जुड़े हुए इससे, ये हजरत उस्मान का दौर है जी। इनके दौर में एक फितना उठा, सबाई फितना, जिसने पहली दफा उम्मत की इज्तिमाइयत पर कुल्हाड़ी चलाई। पहली दफा एक बड़े फितने को बहुत खूबसूरत बनाकर लाया गया, और आज तक इस फितने के असरात उम्मत मुस्लिमा पर पड़ते हैं। इस फितने ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को तोड़ने के लिए बड़ी मंसूबाबंदी की, और जगह जगह ऐसे गलत लोगों को अपने साथ शामिल किया। आपके सामने इसकी तफसील आ गई। इस फितने के बानी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्ने सबा, इसलिए इसको सबाई फितना कहते हैं जी। इस फितने ने क्या किया? मदीना मुनव्वरा में तो इनकी दाल नहीं गली, इनको भगा दिया अब्दुल्ला इब्ने सबा को। इसने 4 बड़े इलाकों को चुना, ये बसरा है, कूफा है, शाम है और मिस्र है। इस शख्स ने, बदबख्त ने जाकर यहां ऐसे जो बदमाश किस्म के लोग थे, गलत किस्म के आवारा, और जाहिर सी बात है वो कहते हैं ना कि वो आपस में सिग्नल्स टकराते हैं ना हर आदमी के। नेक आदमी जहां होगा, नेक आदमी के सिग्नल खुद उससे मिल जाएंगे, और जहां इस तरह बदमाश आवारा आदमी होगा तो उससे आप बदमाश आके खुद मिल जाएगा। तो जब ये गए तो लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, और इन्होंने यहां से जाली खत लिख लिख कर मदीना भेजना शुरू कर दिया जी। अब मशवरा हुआ कि भाई क्या करें, ये सवाई फितना बढ़ रहा है। तो 5 जो गवर्नर थे, इनसे मशवरे, अलग अलग बातें सामने आई। सईद इब्न अल-आस ने कहा जो फितने का सरगना है ना, वो असल शरा, उसको कत्ल कर दें। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु बड़े समझदार थे, इन्होंने कहा हर इलाके का गवर्नर अपने इलाके के फितने को कुचल दे। अब्दुल्ला इब्न आमिर ने कहा कि असल में नया महाज खोला जाए जिहाद का, जब लोग उसमें मशगूल हो जाएंगे तो फितनों को कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अब्दुल्ला इब्न साद ने कहा कि ये लोग माल के पुजारी है, इनको माल देकर दफा कर दिया जाए। अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जहां नरमी चाहिए वहां नरमी कर ले, जहां सख्ती चाहिए वहां पर सख्ती कर ले जाए जी। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की और इंतजार किया हज के मौके का। हज में तकरीबन सहाबा और मुसलमान वो मदीना से कहां चले गए? मक्का मुकर्रमा। मदीना में बहुत कम लोग रह गए, ये सब मुफसिदीन जमा होकर मदीना मुनव्वरा आ गए, और आकर कुछ दिनों के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा किया। जो गिनती के सहाबा थे उन्होंने आके हजरत उस्मान से फरमाया आप हुक्म दे तो हम लड़ें, ठीक है हम कम हैं, शहीद हो जाएंगे,
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मदीनतुर रसूल को इंसानी खून से आलूदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने मनसब पे बैठा रहूँगा। और बिलाखिर वही हुआ कि इन्होंने पीछे की दीवार पलांगी, जो तफसील आपके सामने आई, और हज़रत उस्मान तिलावत फरमा रहे थे, ऐन उसी हालत में आकर आप पे तलवार का वार किया। और इनकी बीवी थी हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने आपके सामने अपना हाथ बढ़ाया था कि तो वो तलवार थी आके उनके हाथ पे लगी, उंगलियां कट के गिर गई इनके। बाद में इन्हीं उंगलियों को ले जाकर शाम में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मिंबर पे रखा गया, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कुर्ता और कुरान करीम का वो मुसहफ जो आज भी मौजूद है, मैंने आपके सामने उसकी तफसील बताई थी कि 10-10 पारे जो है वो उसके फिर तकसीम हो गए बाद में, जो आज भी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों 10 पारे वो मिस्र में है, 10 पारे जो है वो ताशकंद में है, और 10 पारे जो इसके है वो तुर्की के तोप कापी म्यूजियम में रखे हुए हैं। और वो नुस्खा जिस पे हज़रत उस्मान का खून है वो हमने देखा है, वो तोप कापी म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है जी। तारीख़ शहादत 18 ज़िलहज्जा थी, जुमे का दिन था। अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी असल कातिल था। आपकी कुल उम्र कितनी थी? 82 साल जी। आपको जन्नतुल बकी ला करके दफनाया गया, बिल्कुल बीच के अंदर, बिल्कुल बीच में आपकी कब्र बनी जी। ये कुरान करीम के नुस्खे इन्होंने जब लिखे तो ये इलाके थे फारिस का, इराक का, शाम का, मदीना का, मक्का का, यमन का। यहाँ एक एक नुस्खा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवाना किया ताकि महफूज हो जाए जी। और ये कुरान करीम के वो नुस्खे हैं, उस नुस्खे की इबारत है जो आज भी मौजूद है जी। आपने 3 बड़े अहम काम किए। एक तो ये कि मस्जिद हराम की तोसी की, मस्जिद नबवी की तोसी की, और मस्जिद कुबा जो इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद है उसकी तोसी भी आपके दौर के अंदर शुरू हो गई थी जी। जब आप शहीद हो गए, अब उम्मत के चौथे खलीफा का इंतखाब आया, तो एक ही लफ्ज और एक ही नाम था, वो था हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला। आप उम्मत के खलीफा बन गए, लेकिन ऐसे वक्त में बने कि जब फितने भरपूर उरूज पर थे। अब्दुल्ला इब्न सबा का फितना अलग था, दूसरी तरफ मुसलमानों का जो बड़ा तबका मुतालबा कर रहा था कि हज़रत उस्मान का क़िसास ले लिया जाए जी। आपका नाम अली इब्न अबी तालिब है, कुनियत अबुल हसन अबू तुराब, लक़ब हैदर है। वालिद का नाम अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वालिदा फातिमा बिनते असद। इनकी कब्र जन्नतुल बकी में है। तारीख़ विलासत 62 से 10 साल पहले, यानी आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से 10 साल पहले पैदा हुए। कुल उम्र हज़रत अली की भी कितनी है? 63 साल जी। आपकी अज़वाज कितनी है? सबसे पहला निकाह आप अलैहिस्सलाम की चहीती साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ, और उनसे हसन, हुसैन, ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व अन्हुन्ना, ये हज़रत फ़ातिमा से पैदा हुए। दूसरा निकाह खौला बिनते जाफ़र, इससे मोहम्मद इब्न हनफिया। तीसरा निकाह लैला बिनते मसूद, इनसे उबैदुल्लाह और अबू बकर। चौथा निकाह उम्मुल बनीन, इससे अब्बास अकबर, उस्मान, जाफ़र अकबर, अब्दुल्लाह जी। पांचवा निकाह अस्मा बिनते उमैस से किया, अस्मा बिनते उमैस, इनसे 2 बेटे यहया और औन। छठा निकाह साहबा से किया, इनसे उमर अकबर, रुकैया। सातवां निकाह उमामा बिनतुल आस से किया, इससे मोहम्मद औसत। आठवां निकाह उम्मे सईद बिनते उरवा से किया, इनसे उम्मुल हसन और रमला कुबरा पैदा हुई जी। मस्जिद नबवी के पास आपका हुजरा, चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी साहबजादी हजरत फातिमा को हुजरा दिया, तो हजरत आयशा के हुजरे के साथ ही हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा है जी। कुल मुद्दत खिलाफत 4 साल 8 महीने और 22 दिन है जी। हजरत अली चूंकि चौथे खलीफा है, तो इससे पहले जो 3 दौर गुजरे, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि उन 3 अदवार में हजरत अली क्या कर रहे थे। यानी मकसद सवाल का ये कि आया ये उन तीनों खुलफा पर मुतमईन थे या नहीं थे? बिल्कुल मुतमईन थे। हजरत अबू बकर के हाथ पर बैअत की,
फितना इर्तिदाद में भरपूर किरदार अदा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मीरास का मसला उठा तो जब हजरत अबू बकर ने रिवायत सुनाई तो उसको बिल्कुल दिल की खुशी से तस्लीम किया। हजरत अबू बकर की वफात के वक्त बहुत गमजदा हुए और इनको याद करके रोते थे। जी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो हजरत उमर के हाथ पर बैत की, इंतजामी उमूर में किरदार अदा किया। हजरत उमर से रिश्तेदारी कायम की। क्या रिश्तेदारी? इनकी अपनी बेटी हजरत उमर के निकाह में दी। फिर हजरत उमर जब चले जाते तो इनके नायब बनते और हजरत उमर ने जो 6 रुकनी मजलिस शूरा बनाई थी उनमें से एक नाम हजरत अली का भी था। जी, हजरत उस्मान के दौर में उनके हाथ पर बैत की, उनकी भरपूर मुआवनत की। जब कुरान करीम जमा किया जा रहा था तो उसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने भरपूर हिस्सा डाला। जब सवाई फितना उठा तो उसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने यही कहा कि इनकी सरकूबी कर दी जाए, इनके सर मार दिए जाए ताकि फितना आगे बढ़े नहीं। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की निहायत नरम मिजाजी से इस फितने ने भरपूर फायदा उठाया। जी, जब खलीफा बने तो खुतबा दिया, फरमाया हरम की ज़मीन मुहतरम है, मुसलमानों को इखलास, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक की बड़ी ताकीद फरमाई। पूरे खुतबे में चूंकि इंतशार फैला हुआ था ना तो सबको इत्तेहाद, इत्तेफाक की तलकीन करते रहे। जी, आपके दौर खिलाफत में 4 बड़े निज़ाम उरूज पे आए। एक तालीम और तरबियत का मुनज़्ज़म निज़ाम बना, मालियात का, क़ज़ा यानी अदालतों का और हुकूमत के पूरे निज़ाम को उन फितनों के बावजूद भरपूर कंट्रोल किया। इसलिए मैंने आप हज़रात से पिछली मजलिस में अर्ज़ किया कि अगर आज दुनिया में किसी सल्तनत और रियासत हुकूमत को ये जांचना हो, मालूम करना हो कि अंदर के फितने मुल्क के बेकाबू हो जाए तो उनको कैसे काबू करना है, कंट्रोल, तो हज़रत अली के दौर खिलाफत को पढ़ना पड़ेगा। जी, हज़रत उस्मान के क़िसास का मुतालबा उरूज पर था। आप कहते थे खिलाफत मजबूत हो जाए तो फिर क़िसास ले लेंगे, वो कहते थे नहीं पहले क़िसास ले तो फिर हम बैत करेंगे। उसके नतीजे में ये जो फितना परवर लोग थे इन्होंने शरारतें की। 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, एक जंग जमल और एक जंग सिफ़ीन। जी, जंग जमल 16 जुमादा सानिया 36 हिजरी में हुआ। इसमें हजरत अली और के मुकाबले में कौन आई? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। जी, जंग सिफ़ीन सन 36 हिजरी में हुआ जो तकरीबन 3 महीने तक चला। इसमें हजरत अली के मुकाबले में कौन आए? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। जी, उसके बाद फैसला हुआ कि तहकीम होगी, एक एक बंदा तय कर लिया जाए। चुनांचे हजरत अली ने हजरत अबू मूसा अशअरी को, हजरत मुआविया ने हजरत अम्र इब्न अल-आस को अपनी तरफ से नुमाइंदा बनाया। ये दोनों हजरत दूमतुल जुंदुल नामी जगह पे बैठ भी गए लेकिन बगैर किसी फैसले के मजलिस खत्म हो गई। जी, आपके दौर में 3 फितनों ने खूब सर उठाया, एक रवाफिज ने, एक खवारिज ने और एक नवासिब ने। इसकी तफसील आ चुकी है दोस्तों। जी, बहरहाल जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के आखिरी अय्याम आए, शहादत का वक्त आया तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ इक़दामात किए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। इसलिए कि लोग गलत किस्म की बातें फैलाते थे, जैसे आज भी कहते हैं कि भाई इनमें आपस में इख्तिलाफ था, हालांकि ऐसा नहीं था। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। रमज़ान का महीना 17 तारीख जुमे का दिन था। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत अली गए। एक शख्स था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, इसने एक तलवार को जहर में कई दिन तक रखा और जैसे हजरत अली नमाज के लिए बढ़े इन्होंने वो तलवार आपको मार दी। और आपसे अर्ज किया था अगर याद हो कि मशवरे में कितने सहाबा पर एक दिन हमले की तरतीब बनी? 3 सहाबा पे, हजरत अली पर कूफा में, हजरत अमीर मुआविया पर दिमश्क शाम में और हजरत अम्र इब्न अल-आस पर मिस्र में बनी। वो हजरत अम्र इब्न अल-आस तो बच गए, हजरत अमीर मुआविया शदीद जख्मी हो गए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। 63 साल उम्र थी। जी, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कब्र रोज़ा मुबारक है, ये इनकी कब्र मुबारक है। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। तो यहाँ कूफा के करीब नजफ़ का मकाम है जहाँ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दफना दिया गया। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तारीख़ का जो अहम तरीन दौर है
चूँकि ये खुलफाए अरबा उम्मत के लिए मेयार है, तो तारीख़ में इस दौर से वाकिफ़ियत बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने माशाअल्लाह तलब के साथ, इखलास के साथ इसमें शिरकत की। और जैसे आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ था तो सबसे पहले हमने कौन सा सिलसिला चलाया? सीरत तय्यबा का। तफसील के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आप हज़रात के सामने रखी गई। और उसके बाद दूसरा मुबारक सिलसिला चला उस्वा हसना का, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी क्या थी, वो भी तफसील के साथ आपके सामने कई मजलिसों में बयान हुआ। उसके बाद ये तीसरा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया जो तारीख़ इस्लाम का था, और उसमें खुलफाए अरबा के मुकम्मल दौर को 58 मजलिसों में आप हजरात के सामने बयान कर दिया गया। तो ये 3 बहरहाल अहम मराहिल थे जो आप हजरात के सामने आ गए। इंशाअल्लाह आगे का जो मरहला है, क्या तरतीब बनेगी, वो मशवरे के बाद जल्द ही तय हो जाएगी और आप हजरात के सामने बात रख दी जाएगी। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि सिलसिले मुकम्मल होते हैं, ख़त्म नहीं होते। लिहाजा ऐसा नहीं है कि मजलिस ख़त्म हो गई तो भाई अब चलो ख़त्म, जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो वैसे ही सिलसिले चलते हैं, दुरूस है, माहाना पहले इतवार की इस्लाही मजलिस है, इतवार को इशा के बाद होती है, और बाकी भी सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्द ही चौथा सिलसिला क्या होगा वो आप हजरात के सामने रख दिया जाएगा। आप हजरात जुड़े रहें इन सिलसिलों से, अपना रब्त कायम रखें। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से एक अहम बात दुआ से पहले ये है कि आप जानते हैं कि हमारे हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उस्ताज़ुल उलमा और हमारे दादा उस्ताज़, इसलिए कि हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह ताला वो बड़े इमाम साहब के उस्ताज़ थे, हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास उस्ताज़ थे। और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे हमेशा उनका बहुत ही तज़किरा फरमाते थे मोहब्बत से। और फिर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा हक़ हम पर ये कि आप पुराने साथी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब साल के आखिर में ख़त्म बुखारी शरीफ होती है तो दूसरा साल जब था तो हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया और दुआएं दी, बड़े खुश होकर यहाँ से गए थे। तो बहरहाल उनका बहुत बड़ा हक़ है उम्मत पर, लाखों उलमा अपने पीछे सदक़े जारिया छोड़ के गए हैं। तो इसलिए चूँकि उनकी कल जुदाई हुई, आज तदफीन हुई है, तो कम अज़ कम ये कि हर साथी थोड़ा सा ईसाले सवाब कर लें। चूँकि आज भी हमारा ये मुबारक सिलसिले की एक तकमील की मजलिस हुई है, तो वैसे ही दुआ करनी है। तो तमाम साथी मस्तूरात में भी आवाज़ जारी होगी, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, ताकि हज़रत मुफ्ती साहब के लिए भी ईसाले सवाब हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, आज जो तारीख़ इस्लाम का एक सिलसिला मुकम्मल हुआ और जिस मकसद के लिए इसको बयान किया गया ताकि हमारे दीन की, आमाल की, अक़ाइद की इन मुबारक हस्तियों से मोहब्बत को सही तरतीब पर हम अपनी ज़िंदगियों में रख सके। या अल्लाह हमारे इन मक़ासिद को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। जितने साथियों ने, जितने अहबाब ने, जितने तलबा ने, जितनी मस्तूरात ने, बच्चियों ने, मुअल्लिमात ने, तालिबात ने इन मजालिस में शिरकत की, जिस हद में, जिस दर्जे में की, या अल्लाह सब के आने को कबूल फरमा दे। इन मजालिस की बरकत से या अल्लाह हमारे अक़ाइद की, ईमान की, आमाल की, इखलाक़ की, आदाब की, मुआशरत की, मामलात की या अल्लाह इस्लाह फरमा दे। सारी ज़िंदगी या अल्लाह दीन के साथ जोड़ कर रहने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा दे। इन तमाम सिलसिलों को या अल्लाह हमारे हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे तमाम असातिज़ा इकराम जो दुनिया से जा चुके हैं, इस मस्जिद के जितने अहबाब नमाजी जा चुके हैं, हमारे जितने मुहसिनीन मुखलिसीन हैं,
अल्लाह पाक उन सब के हक़ में सदक़े जारिया फरमा दे। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह पाक कामिल मग़फ़िरत फरमा दे कि क़ब्र को अल्लाह पाक जन्नत का बाग़ बना दे। हज़रत बड़े इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र को अल्लाह पाक नूर से मुनव्वर फरमा दे। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिल आजिल नसीब फरमा दे। हमारी वालिदा मुहतरमा को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिल आजिल नसीब फरमा दे। उनकी उम्र में सेहत में अल्लाह पाक खूब खूब बरकत नसीब फरमा दे। जितने अहबाब यहाँ पर आए हैं तशरीफ़ लाए हैं, जिसके दिल में जो जायज़ ख्वाहिश है अल्लाह पाक आप सबसे वाकिफ़ हैं। इस मुबारक मजलिस माहौल मकान की बरकत से या अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा दे। सबकी जायज़ ख्वाहिशात को या अल्लाह पूरा फरमा दे। बरकतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। ईमान और कलमे पर या अल्लाह हम सबका ख़ात्मा फरमा दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम।